हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अवसर सीयूईटी के इस चैनल के ऊपर। आज हम ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। सीयूईटी का जो ऑफिशियल सिलेबस है, सीयूईटी जो एग्ज़ाम है ये आपका टिकट होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसी कॉलेजेस के लिए, जहाँ पे आपको ज़रूर पहुँचना चाहिए। क्योंकि जैसे आईआईटीज़ की बच्चे तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, बच्चों को भी अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी का एग्ज़ाम देना मैंडेटरी हो गया है। तो उसमें जो ज्योग्राफी है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और काफ़ी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फाउंडेशन एक्चुअली ज्योग्राफी होता है। तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। 11th क्लास के अंदर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी। यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी की 2 बुक्स हैं, उन बुक्स से ही पूरा पेपर बनता है। और ह्यूमन ज्योग्राफी की ये 2 बुक्स हैं। तो जैसे कि ये वाली आपकी जो बुक्स हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, तो ये वाली आपकी एनसीईआरटी की 2 बुक्स हैं। इन बुक्स को हम कैसे इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर पढ़ सकते हैं, इस चीज़ को हम आज देखने जा रहे हैं। तो ये जो सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले ये जो है सीयूईटी का सिलेबस है। सीयूईटी ने ऑफिशियल जो अपने वेबसाइट के ऊपर डाल रखा है वो वाला ये सिलेबस है। तो पहले जो टॉपिक है हम देख लेते हैं इसको, कि ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या पढ़ता है, उसका स्कोप क्या है, नेचर क्या है ज्योग्राफी की। देन पीपल के बारे में हम पढ़ेंगे, पीपल में क्या है कि पॉपुलेशन क्या है दुनिया की, और उसके अंदर चेंजेस क्या हो रहे हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, इंडिकेटर्स क्या है, डेवलपमेंट हम किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ द concept of human development index, how we are measuring it, what are the parameters that we are using, so ये हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली पहले हम जो सीयूईटी ने जो ऑफिशियल सिलेबस दिया उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें काफ़ी जो आपकी जो दोनों बुक्स हैं इसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स कॉमन है। तो उन जो टॉपिक्स कॉमन है उनको हम एक साथ पढ़ेंगे थीमेटिक मैनर के अंदर। जैसे आपकी हिस्ट्री के अंदर जो थीम वाइज जो टॉपिक्स दे रखे हैं, वैसे ही हम इसको थीमेटिक कवरेज करेंगे, जो जो आपके पूरे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ वाला टॉपिक है। इसके अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। कौन सी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, राइट। देन नेक्स्ट इन ट्रांसपोर्ट, तो जो पहले हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर ली, दोज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज वी शुड हैव द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैनल्स। तो ये जो चौथा चैप्टर है इसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो चैनल है दुनिया के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वाटर, आपको पता ही है लैंड पे क्या आता है, रोड, रेलवे, ये सब आता है। इनकी डिटेल में हम स्टडी करेंगे उसके बाद में। देन एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल डब्ल्यूटीओ, और इंटरनेशनल ट्रेड का, डब्ल्यूटीओ का जो क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो इंडिया पीपल और इकोनॉमी, सेकंड बुक स्टार्ट हो गई आपकी यहाँ से। सेकंड बुक के अंदर भी पहला टॉपिक क्या है? पीपल वाला। उसके अंदर दूसरा चैप्टर है वो पीपल वाला था। तो इसमें क्या है, पॉपुलेशन की, वही पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, ये पढ़ेंगे। और रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का चेंज क्या हो रहा है थ्रू द टाइम, रीजनल वेरिएशंस एंड ऑक्यूपेशंस, लोगों की कैसे चेंज हो रही है, इन सब के बारे में देखेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट्स में क्या, सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, या तो अर्बन एरिया के अंदर हो सकते हैं या रूरल एरिया के जो सेटलमेंट्स हो सकते हैं। तो अर्बन और रूरल सेटलमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे कैसे वो सेटल हुए हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, पुल फैक्टर्स, पुश फैक्टर्स, माइग्रेशन, सारे टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे। देन लैंड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के अंदर अपने पढ़ेंगे भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रिसोर्सेज की। तो ये वाला टॉपिक इसीलिए दिया गया है। तो रिसोर्सेज और रिसोर्सेज का क्या रोल है डेवलपमेंट के अंदर, ये सब हम पढ़ेंगे। देन वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर के लिए मेन रिसोर्स है ये, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अवेलेबिलिटी क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर्स क्या हैं, इरिगेशन, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देन द इशू ऑफ स्कारसिटी ऑफ वाटर, ये सब। देन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, कोल का क्या उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी एंड ऑल।
वी विल रीड ऑल दिस. देन प्लानिंग इन इंडिया, हाउ वी आर प्लानिंग आवर डेवलपमेंट. पहले हमारे क्या होता था, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन होता था. प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने 2014 के अंदर नीति आयोग बनाया. तो उससे रिलेटेड जो प्लानिंग से रिलेटेड इश्यूज क्या हैं इंडिया के अंदर, टारगेट एरिया डेवलपमेंट प्लान है, आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. देन सेम जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला, पहली बुक के अंदर ये वाला इसमें भी सेम है. तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है वो आपको पता ही है, हमने डिस्कस कर लिया उसके अंदर. देन इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक भी इसके अंदर है. इंटरनेशनल ट्रेड जो इंडिया के जो डायनेमिक्स है वो ग्लोबल कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं दुनिया के साथ में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं, इनकी डिटेल में हम स्टडी करेंगे. देन ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. तो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से हम जो इश्यूज क्या हैं, जो अर्थ से रिलेटेड इश्यूज है, जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, अर्बनाइजेशन है, माइग्रेशन है, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स है, लैंड डिग्रेडेशन का जो चैलेंज है, तो ये एग्रीकल्चर से भी जुड़ा हुआ है. तो इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर हम देखेंगे. अभी ये देखो ज्योग्राफी का सिलेबस मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है इसको कि हम इस तरीके से इसको कवर करेंगे थीमेटिक मैनर के अंदर. सो दिस विल बी योर कॉमन थीम. दिस कॉलम विल कवर द कॉमन थीम एंड दिस इज योर फर्स्ट बुक and this will be your second book. And this is the reason that why we have integrated these chapters. तो पहले बुक के अंदर जो ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप है, यहाँ पे जो ज्योग्राफी की बेसिक बिल्कुल जो है वो इंट्रोडक्शन है. नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ है. तो इसमें पहली बुक के अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला टॉपिक है और सेकंड बुक के अंदर 2 चैप्टर्स अपने को कवर करेंगे. तो ये वाली जो थीम है इसके अंदर बेसिकली हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे. एक चैप्टर होगा पहली बुक से और 2 चैप्टर होंगे दूसरी बुक से. पॉपुलेशन इंडिया और माइग्रेशन, वर्ल्ड को पहले पढ़ लेंगे, इंडिया को बाद में पढ़ लेंगे. ये रीजन है इसका. तो ऐसे ही हमने पूरे को डिवाइड कर रखा है कि पॉपुलेशन कंपोजिशन, देन डायरेक्ट कंसेप्चुअल कनेक्शन है ऊपर वाले के साथ में, देन ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट इसमें भी है तो ग्लोबल एचडीआई और इंडिया का एचडीआई पढ़ लेंगे डिटेल में. ह्यूमन सेटलमेंट्स, वहाँ पे भी टॉपिक आपको पहली बुक में दे रखा है ह्यूमन सेटलमेंट्स वाला, और यहाँ पे भी ह्यूमन सेटलमेंट्स दे रखा है. देन वाटर रिसोर्सेज, उसमें ग्लोबल जो पहली वाली बुक है उसके अंदर दुनिया के जो वाटर रिसोर्सेज है उसकी बात नहीं की गई है, लेकिन सेकंड बुक के अंदर इंडिया के वाटर रिसोर्सेज की बात की गई है. तो वी विल रीड दिस आफ्टर एग्रीकल्चर. देन मिनरल एंड एनर्जी जो है वो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है. तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हेयर. एंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इन सबको हम कंबाइनली पढ़ लेंगे. फिर हमारा जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है इसके अंदर यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर आपको पता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है. तो हम यहाँ पे ये लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर के बारे में प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, और फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. तो इससे जुड़ा हुआ ये वाला टॉपिक जो है वो इससे जुड़ा हुआ है आपका, ये जो सेकेंडरी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है जिसको हम आगे यहाँ पे कवर कर रहे हैं इस वाले चैप्टर के अंदर. ठीक है. देन टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज. टर्सरी एक्टिविटीज आती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो सर्विस सेक्टर आता है, नॉलेज इकोनॉमी आती है क्वाटरनरी एक्टिविटीज के अंदर. जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, तो इसमें पहले जो है वर्ल्ड वाली जो बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी, पहली बुक में ट्रांसपोर्ट एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन चैनल पढ़ेंगे, और सेकंड बुक के अंदर इंडिया के जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैनल है, इंडिया के अंदर जो वाटरवेज हैं, रेलवेज है, इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. देन वी विल रीड अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड और इंडिया का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, हमारे क्या क्या जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, कस्टम यूनियन है, इन सब के बारे में हम जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. देन प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी हैव डिस्कस्ड 9 चैप्टर, इंडिया स्पेसिफिक चैप्टर है. देन फोर्थ एंड लास्ट वन, द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी वी हैव सीन, 12th चैप्टर इसका होगा ये. और यहाँ आपका ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा. इसको हम 14 थीम्स के अंदर 14 थीम्स के अंदर हम इसको कवर करने वाले हैं. तो कैसी लगी आपको ये अप्रोच, आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसका रिप्लाई कर सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं. आपको ज्योग्राफी या सीयूईटी से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हम तक पहुंच सकते हैं. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको
वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और हमारे जो भी कोर्सेज हैं CUET से रिलेटेड हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, उससे रिलेटेड आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके पता लगा सकते हैं, और मेल आईडी पे भी आप मेल करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये वाली जो अप्रोच है, ये वाली सिर्फ इसी सब्जेक्ट के अंदर नहीं, हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे आपकी सब्जेक्ट्स को लेके। स्कूल के अंदर, स्कूल और यहाँ की जो क्लासेस हैं वो कैसे डिफरेंट होंगी, यहाँ पे हम बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है एम्फेसाइज करेंगे। हमें, और आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी उतना ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। जो CUET का एग्ज़ाम होता है, आपको पता है, वो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है, लेकिन बोर्ड में भी आपके MCQs आते हैं। तो MCQ सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। उससे रिलेटेड जो है कंटेंट है वो कैसे तैयार किया जाए, उसी कंटेंट को हम दूसरे तरीके से कैसे पढ़ें, हमें हमारा तरीका क्या होना चाहिए MCQ बेस्ड क्वेश्चन के लिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ये सारी चीज़ें हम जो अभी जो हमारी डिटेल्ड क्लासेस होंगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यही है कि हम ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देंगे, रोट लर्निंग के ऊपर हम क्लासेस के अंदर नहीं ध्यान होंगे। और फ्रीक्वेंटली आपके पास में CUET से रिलेटेड जो कंटेंट है वो इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। सो आई वुड एडवाइस यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस। वी विल keep bringing on good content for CUET and your 12th class. Thank you so much, student. Thank you so much for watching.